हाँ जी, आइए सर। कोई भी जीएसटी के अमेंडमेंट्स को कैसे अप्रोच करना है प्रैक्टिकल लाइफ में और या फिर अपने एग्जाम्स के लिए, वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप अगर सीए स्टूडेंट हैं या सीएमए स्टूडेंट हैं, इंटर या फाइनल, या ऑफिस में आप जीएसटी में काम कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट डूइंग दीज कोर्सेज और मे बी यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, आप इस वीडियो को देखिए। पता चलेगा कोई भी जीएसटी की अमेंडमेंट जो आती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू, वो इफेक्टिव कैसे होती है, कब हम उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। अगर कोई जीएसटी की अमेंडमेंट है प्रपोज्ड, तो हम उसको कैसे फॉलो करना स्टार्ट करें, कब से करें। प्लस इसमें कुछ बातें भी होंगी कि एग्जाम्स, भाई सीएमए का भी एग्जाम होना है अक्टूबर में, सीएमए स्टूडेंट का एग्जाम होना है अक्टूबर में, जून वाला वो तो हुआ नहीं है। और सीए स्टूडेंट का नवंबर वाला एग्जाम जो दिसंबर में होना है, सीए इंटर सीए फाइनल नवंबर वाला एग्जाम जो दिसंबर में होना है, और सीएमए जून वाला एग्जाम जो भी अक्टूबर में होना है या फिर आगे दिसंबर में होना है, उन सभी के लिए ये बातें एप्लीकेबल हैं। राइट, आप भी देखिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने पर आपको ये जरूर पता चलेगा कि फाइनेंस एक्ट 19 जो मैंने सामने लिखा है, या फाइनेंस एक्ट 2020 या फाइनेंस एक्ट 2021 की जो जीएसटी अमेंडमेंट्स इंसर्ट की जाती है, उसको हम कब इफेक्टिव मानते हैं, कब से हम अपने क्लाइंट्स पर या हम अपने एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, क्लाइंट्स पर कैसे अप्लाई करेंगे, उसको प्रैक्टिकली कब से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी जीएसटी अमेंडमेंट्स आते हैं जनरली उसके पीछे का जो एक हिस्ट्री होता है वो होता है जीएसटी की काउंसिल मीटिंग। ये बात बहुत बार मैं जीएसटी की क्लास में बोलता भी हूं। जीएसटी की अमेंडमेंट्स जो भी आती हैं, चाहे वो आप मेन फाइनेंस एक्ट के थ्रू जीएसटी एक्ट की अमेंडमेंट्स हो, और या फिर सर्कुलर्स के थ्रू बताया जाता है कुछ, और या फिर आपके नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट्स इफेक्टिव होते हैं या नए रूल्स आते हैं, इन सब के पीछे जीएसटी काउंसिल है। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि कोई भी अमेंडमेंट्स को अगर डिस्कस करने की कोशिश की जाती है पार्लियामेंट में अपने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो उनका कहना होता है कि ठीक है, मान लीजिए कोई पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, विंटर और समर सेशन, और उसमें किसी मेंबर ने कुछ बातें रखी, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोलती हैं ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है, हम अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आपकी इन बातों को रखेंगे कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसे भी क्लास में बहुत बार बताता हूं कि जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट या फिर उससे रिलेटेड सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो आता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड डिस्कशन है, कहां से वो स्टार्ट होता है कि हाँ आगे जीएसटी की अमेंडमेंट्स ये वाली आनी है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग जो होती है, उससे वो बातें निकल के आती हैं कि हाँ ये फ्यूचर में जीएसटी के चेंजेस आने हैं। अब चेंजेस के लिए हमें अगर एक्ट में बदलाव लाने पड़ेंगे तो हम फिर बजट का वेट करते हैं, और ऑलरेडी एक्ट में चीजें हैं, हमें प्रोसीड्यूरल चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए हम रूल्स चेंज करते हैं। रूल्स को फॉलो करने में दिक्कत होती है तो हम सर्कुलर लेके आते हैं। राइट, अब क्या होता है, जो सीए सीएमए के स्टूडेंट्स हैं अपने, वो तो हर 6 महीने पर, अब मान लीजिए आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं और एग्जाम 6 महीने के बाद देंगे, तो आपको अमेंडमेंट्स को इफेक्ट में लाना पड़ेगा अपने स्टडीज में, और उसके लिए हम अपने यहाँ क्या करते हैं, हर 6-6 महीने पे बुक को रिवाइज करते हैं। जीएसटी के सिलेबस जब से हमारे यहाँ आया है सीए सीएमए के सिलेबस में, तब से हर 6 महीने पर हमने अपनी बुक को रिवाइज किया है। अभी मई और जून के लिए हमारी 7th एडिशन की बुक चल रही थी, अब हमारे नवंबर दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए हमारी 8th एडिशन सीए की आ चुकी है, सीएमए की और 2-4 दिन में आ जाएगी। चलिए सर, अब बच्चों का डाउट क्या है, बच्चों का डाउट है कि सर हमने सुना है, मेरे पास मैसेज आए कि सर बहुत हंगामा हो गया सर, इतने चेंजेस आ गए सर, एक सुना है सेक्शन 39 सीजीएसटी एक्ट 2017, कॉमन डाउट है बहुत, काफी सारे लोगों का, ये जो मैं समझाऊंगा काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा। सर जीएसटी के रिटर्न चैप्टर, जीएसटी का जो रिटर्न चैप्टर है, ये रिटर्न चैप्टर कॉमन है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, प्लस ऑफिस में भी यूज होता है। अब सर सेक्शन 39 है सीजीएसटी एक्ट का, जिसमें एक अमेंडमेंट लाई गई, अमेंडमेंट नई इंसर्ट की गई, कुछ सबसेक्शन नई तो नहीं है, बेसिकली कुछ सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1, 2 एंड 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 7। मैं पढ़ाने नहीं जा रहा इस वीडियो में, इस वीडियो में मैं पढ़ाने नहीं जा रहा अमेंडमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। मैं सिर्फ अभी ये डिस्कस करना हो कि ये अमेंडमेंट कितनी पुरानी है,
जिसकी चर्चा अब क्यों हो रही है? सर सेक्शन 39 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। सर इतनी पुरानी अमेंडमेंट है, अगर फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 की अमेंडमेंट है, ये तो 2020 में अप्लाई हो जानी चाहिए सीएसीएमए के एग्जाम में, मई जून नवंबर दिसंबर 2020 में, क्योंकि ये तो 2019 की अमेंडमेंट है। ठीक, लेकिन सर ये जो एक्ट में अमेंड की फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंड किया जाता है जीएसटी में, चाहे वो सीजीएसटी एक्ट हो या आईजीएसटी एक्ट हो, वो तुरंत इफेक्टिव नहीं होता है लाइक इनकम टैक्स, लाइक डायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस जो एक्ट है 2019, इसमें कोई भी अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स वाली होगी वो तुरंत इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम 1/4/2019। इनकम टैक्स वाली, कस्टम वाली तो उसी दिन इफेक्टिव हो जाती है जिस दिन से फाइनेंस एक्ट साइन होता है, कस्टम। ठीक है सर, जीएसटी की ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 39 की फाइनेंस एक्ट 2019 की, ये इफेक्टिव हुई है 10 नवंबर 2020। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है और गवर्नमेंट बोलती है सेक्शन 39 की अमेंडमेंट्स के लिए जो डेट हमने डिसाइड की वो 10 नवंबर को डिसाइड की। क्या समझे? जीएसटी के अमेंडमेंट्स पहले काउंसिल मीटिंग में डिस्कस होती है, उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कस होकर बजट का पार्ट और फाइनेंस एक्ट का पार्ट बनती है, 2019 में पार्ट बना, और अब 10 नवंबर 2020 यानी पिछले साल, लेकिन नवंबर में एक नोटिफिकेशन आया और बोला गया 10 नवंबर से हम इसको इफेक्टिव करते हैं। अब जैसे इसको इफेक्टिव किया गया, एक नई स्कीम रिटर्न में आ गई। रिटर्न पहले मंथली फाइल होती थी, अब रिटर्न में क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन आ गया। जीएसटीआर 3B जीएसटी रिटर्न होती है जो पहले 2017 से लेकर अब तक हमेशा मंथली गई है। अब 10 नवंबर और उसके बाद 10 नवंबर को नोटिफिकेशन आया कि 1 जनवरी 2021 से हम क्वार्टरली का भी ऑप्शन दे सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। सर जैसे ही सेक्शन 39 को एक्टिव किया गया 10 नवंबर 2020 से, उससे रिलेटेड फटाफट एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू कर दिया और 3-4 नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन में तो ये लिखा गया कि इसका अपॉइंटेड डेट 10 नवंबर 2020, यानी ये सेक्शन 39 हम 10 नवंबर से लेके आ रहे हैं। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन ला गए, कुछ सर्कुलर ला गए जिनकी डेट को रखा गया 1 जनवरी 2020। सबके लिए अलग से क्लास आनी है, एक अलग से क्लास आनी है कि भाई रिटर्न चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट है आपके एग्जाम के लिए वो क्या है, ऑलरेडी नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा। बच्चों का डाउट क्या है, सर 2019 की अमेंडमेंट अब क्यों पढ़नी, 2020 में क्यों नहीं आपने पढ़ाया? समझ रहे हो? ये डाउट है बच्चों का कि सर 2019 में कोई चीज आई है तो इंस्टीट्यूट या आप हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हो 2021 में, वो भी नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए। 2022 आने वाला है सर, क्यों? सर मैं इसमें डिसाइड नहीं करता। अब ये डिसीजन कैसे होता है थोड़ा सा आप देखिए। सर एक अमेंडमेंट लाई गई फाइनेंस एक्ट 2019, लेकिन उसके लिए जो रिलेटेड नोटिफिकेशन लाया गया कि ये सेक्शन की अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से हो रही है, वो हुआ 10 नवंबर 2020। अब जैसे ये नोटिफिकेशन आया, अब ये हमारे सिलेबस में अप्लाई हुआ। अब सिलेबस में भी देखिए फर्क है यहाँ पे। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं, जो रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट है, सेक्शन 39 की अमेंडमेंट है, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ रूल्स नए आ गए, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की स्कीम जो आ गई, अगर आप सीए इंटर सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो पहली बार अब आप नवंबर 21 के एग्जाम के लिए इसको पढ़ेंगे। नवंबर 21 के एग्जाम के लिए, जिसके लिए हमने इसको 8th एडिशन बुक ऑलरेडी अपडेट करके रिलीज कर दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, फर्स्ट टाइम आप नवंबर एग्जाम के लिए इसको पढ़ेंगे, जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि सर इंस्टीट्यूट बोलती है हमारे एग्जाम की जो कट ऑफ डेट है नवंबर की वो 30 अप्रैल तक की है, और 6 महीने की अमेंडमेंट आपको पढ़नी है, तो 6 महीने का साइकिल शुरू होता है 1 नवंबर 2020 से 30 अप्रैल 2021। तो उसमें ये डेट 10 नवंबर 2020 फॉल कर रही है, और इससे रिलेटेड जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आए सबकी डेट उस रेंज में फॉल कर रही है। इसीलिए मई अटेम्प्ट में अप्लाई नहीं हुआ। मई अटेम्प्ट का कट ऑफ डेट क्या था? 31 अक्टूबर। मई अटेम्प्ट जो अभी गया, मई का एग्जाम जो जुलाई में हुआ सी इंस्टीट्यूट का, उसकी कट ऑफ डेट थी 31 अक्टूबर तक की। अब 31 अक्टूबर के बाद ये नोटिफिकेशन आया। सीएमए एग्जाम्स, जो सीएमए का एग्जाम जून वाला है, जो अक्टूबर में होना है, उसमें भी ये एप्लीकेबल है, और दिसंबर में तो है ही। क्यों?
क्योंकि सीएमए एग्जाम्स की जो कट ऑफ है वो चलती है एक महीना आगे। जैसे सीए एग्जाम्स की 31 अक्टूबर चलती है तो सीएमए की 30 नवंबर चलती है, और ये अमेंडमेंट नवंबर का है। अमेंडमेंट नवंबर में आ गया, कहा गया 1 जनवरी से अप्लाई करना है, लेकिन अमेंडमेंट नवंबर में इफेक्टिव हो गया। इसीलिए सीए स्टूडेंट्स जून वाला एग्जाम जो अक्टूबर में दे रहे हैं उसमें ये पढ़ेंगे, और इनके लिए हमने 7th एडिशन बुक में चीजों को अपडेट कर दिया। अगर एसएटीसी की बात करें, हमने कर दिया। हमने जून वाले बच्चों को जीएसटी की 7th एडिशन दी है इंटर और फाइनल में, उसमें ये चीज इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, 7th एडिशन में तो 8th एडिशन में भी आएगी, और सीए स्टूडेंट को हमने 8th एडिशन में इनकॉर्पोरेट करके दे दिया। अब पॉइंट है कि सर क्या चलता है, कैसे चलता है फाइनेंस एक्ट, हम आगे अपने एग्जाम के लिए या अपने ऑफिस वर्क के लिए कैसे इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, कुछ यहां पर कॉमन बात करता हूं। अभी जैसे लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट में जो नया सबसे लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है, जो सबसे लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है जो सबसे लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट है वो है 2021 सबसे लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट जो है वो है 2021, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 पर अप्लाई होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर 21-22 पे। अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो ये मई नवंबर पे अप्लाई होने वाला है, सीएमए स्टूडेंट हैं तो ये जून और दिसंबर 2022 पे अप्लाई होने वाला है। फाइनेंस एक्ट 21 एक साल आगे के एग्जाम को हिट करेगा 2022 को। ठीक, जनरली अब फाइनेंस एक्ट है तो इसके अंदर कस्टम भी है, इसके अंदर इनकम टैक्स भी है, इसके अंदर जीएसटी भी है। सर इसके अंदर जो जीएसटी की अमेंडमेंट होती है वो मोस्टली हिट करेगी नवंबर एग्जाम को और इधर दिसंबर एग्जाम को, बहुत कम हिट करेगी मई और जून को। डिपेंड करता है कि आगे की जो कट ऑफ डेट है 31 अक्टूबर और 31 नवंबर, वहां तक क्या नोटिफिकेशन आती है। ऐसे ही मैंने कट ऑफ डेट लिखी हुई है कि फाइनेंस एक्ट 2019 और या नंबर 2 एक्ट 2019 अगर हमारे सीए सीएमए के सिलेबस में अप्लाई होता तो कब अप्लाई होता? जी सर 2020। कोरोना के कारण तो एक अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, दूसरा हुआ तो लेट से हुआ, जनवरी में। ठीक सर, अभी करंट की बात करें, जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर 2021 में है या जून 2 वाला एग्जाम अक्टूबर में है सीएमए, या दिसंबर वाला एग्जाम, इनके लिए अभी करंट जो चल रहा है, जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में होना है उनके लिए करंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है? 2020। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021। सर हमेशा एक साल आगे इफेक्ट करता है हमारे एग्जाम को। फाइनेंस एक्ट जिस ईयर में आएगा वो अगले साल के एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या कस्टम हो। अब सर ये आपने 2 बार क्यों लिखा है फाइनेंस एक्ट? क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुए थे, 5 साल में जो सरकार का इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद एक और बजट आता है। हर 5 साल में आपको 2 फाइनेंस एक्ट दिखेंगे, एक इलेक्शन से पहले वाला, एक इलेक्शन के बाद वाला, उसमें मत पढ़िए आप। तो सर जनरली एप्लीकेबिलिटी ये होनी चाहिए, जनरली एप्लीकेबिलिटी ये होनी चाहिए क्या? फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट 2020 के एग्जाम में, 2020 की अमेंडमेंट 2021 के एग्जाम्स में। लेकिन अभी कोइंसिडेंस क्या है? देखिए अभी कोइंसिडेंस क्या है, 2019 की अमेंडमेंट 2021 के एग्जाम को हिट कर रही है, सीए के एग्जाम को नवंबर में और सीएमए के एग्जाम को जून और दिसंबर में। वाई? बिकॉज इसकी इफेक्टिव डेट जो नोटिफिकेशन आया वो लेट से आया। बोला सर इस चीज को हम अब इंटरनेट पे फाइनेंस एक्ट की मदद से देखना चाहें कि जो आप ये सब बात बता रहे हो, अगर हम अभी इंस्टीट्यूट और एग्जाम की बात से निकल चलते हैं, हम फाइनेंस एक्ट में चलते हैं और हम इस नोटिफिकेशन में चलते हैं, हमें वहां कोरिलेट करके दिखाओ कैसे आप इस सेक्शन 39 को जो इंसर्ट हुआ है 2019 में उसको इफेक्टिव कर रहे हो 10 नवंबर से, इसको कैसे देखेंगे सर? मैंने तो फाइनेंस एक्ट भी देख लिया, सर्कुलर नोटिफिकेशन भी देख लिया, पता ही नहीं चल रहा है। से आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि इसको रियल में जाके हमें वहां दिखाओ, कहां? फाइनेंस एक्ट में। ये बातें डेट तक, एग्जाम की एप्लीकेबिलिटी तो नीचे आ गई भाई। कोई 2019 का फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट से इतनी लेट से अप्लाई हो रही तो हमें उस फाइनेंस एक्ट में दिखाओ ना, हम आपकी बात को भरोसे में नहीं लाते। तो चलिए सर फाइनेंस एक्ट में चलते हैं। सर ये मेरे पास फाइनेंस एक्ट है। अब मैं बता रहा हूं वो चीज जो आपको ऑफिस में, देखो आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के, और सीए हो या सीए में जाओगे तो ऑफिस में जरूर काम करोगे। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस के प्रोस्पेक्टिव से। मैं आपको फाइनेंस एक्ट 19, 20 या 21 पढ़ा रहा हूं,
हो सकता है फ्यूचर में आपको अपने क्लाइंट पर अपनी तरफ से आपको फाइनेंस एक्ट 21, 22, 23 पढ़ना पड़ जाए। अभी आप मेरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक फाइनेंस एक्ट उठाऊंगा, कोई एक सिलेबस उठाऊंगा, आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। लेकिन जब आप खुद से एनालाइज करोगे तो सर ये मेरे सामने जो रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट का ही है उसी का डिस्कस कर लेता हूं। मेरे सामने ये फाइनेंस एक्ट नंबर 2 है 2019, ठीक। ये इलेक्शन के बाद वाला देख रहे हैं, 1 अगस्त 2019 नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी वहां पे, इलेक्शन के बाद वाला। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एक्ट कौन सा है। सर ये 1, जैसे किसी भी एक्ट में पहला नंबर 1 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन 1। ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 1 है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो 1, 2 चल रहे हैं इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, ये फाइनेंस एक्ट के सेक्शन है। थोड़ा सा टाइम लूंगा, 10-15 मिनट, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट, आप अभी स्टूडेंट हैं लेकिन बाद में आप ऑफिस तो ज्वाइन करेंगे, फाइनेंस एक्ट में जीएसटी की अमेंडमेंट को कैसे अप्रोच करेंगे वो एक बार देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2019, 2020, 2021 पहला पेज ऐसा ही होता है, ठीक। ये 2019 का सेंट्रल गवर्नमेंट का 23वां एक्ट है, जो कौन सा है, फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद वाला दूसरा बजट है, पहला वाला फरवरी में आ गया, इलेक्शन के पहले मई में इलेक्शन होते हैं। सर अब ये देखिए एक्ट बोलता है ये कौन सा एक्ट है, तो फाइनेंस नंबर 2 2019। अब देखिए इस 1 का, सेक्शन 1 का जो पॉइंट नंबर 1 है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, से क्लॉज 2, सब सेक्शन तो नहीं है, ये क्लॉज 2 है, ठीक। सर क्लॉज 2 बोलता है कि इस फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन, ये जो फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका सेक्शन 2 से लेकर जो 69 है, मोस्टली ये डायरेक्ट टैक्स के सेक्शन है, इनकम टैक्स के। ये इफेक्टिव हो जाएंगे 1 अप्रैल से ही, 2019 से। मैंने क्या बोला, जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट होती है वो तुरंत 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाती है। सर ये सारे ऑलमोस्ट डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स अभी दिखा दूंगा। लेकिन अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, साफ साफ देख लीजिए यहां पे कि ये जो फाइनेंस एक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसका सेक्शन 92 से लेकर 112 और 114 कब से इफेक्टिव होगा, हम नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे। क्लियर? लिख दिए, समझ गए? साफ साफ लिख रहा है। सर आप फाइनल में हैं तब तो बहुत काम आने वाला है। आप अगर फाइनल के स्टूडेंट हैं सीएमए और सीए, तब तो ये चीज बहुत काम आने वाली है आपको ऑफिस में, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी इंटर वाले स्टूडेंट्स, ये चीज आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप फाइनल में पहुंचेंगे, ऑफिस को ज्वाइन करेंगे। यू हैव टू प्रूव इट कि आपको टैक्स की अच्छी नॉलेज है, तो इसका ध्यान रखें। वो आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो और आप प्रूफ करना चाहते हो कि आप टैक्स में बहुत अच्छे हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं आपको नहीं पता कहीं भी किसी भी किताब में आपको ऐसे लिंकिंग करके नहीं मिलेगा। मैं ये थोड़ा सा अलग सा चीज बता रहा हूं। आप मोस्टली बच्चों की कंफ्यूजन है कि 2019 का रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट को मैं 2021 के एग्जाम के लिए क्यों पढ़ूं। सर पहले ही क्यों नहीं पढ़ा दिया आपने 2020 में, अब आके क्यों पढ़ो? इनकम टैक्स में तो ऐसा नहीं कहते आप इनकम टैक्स में कहते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ो, और जीएसटी में रिटर्न चैप्टर में आप बोल रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ो। क्यों सर? उसका जवाब ही तो दे रहा हूं मैं, ठीक। सर इसमें बोला गया जो फाइनेंस, ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, फाइनेंस एक्ट आपके सामने जो खुला है, इसके जो सेक्शन 92 से लेकर 112 है प्लस 114 नंबर सेक्शन, इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालेगी और वहां से वो इफेक्टिव होगा। और ये मोस्टली सीजीएसटी से रिलेटेड है। ये जो अमेंडमेंट के सेक्शंस हैं ये मोस्टली सीजीएसटी एक्ट के हैं। अब चलिए मैं बताता हूं, जैसे यहां पर मैं सेक्शन है ना 2 से लेकर 69, तो मैं चलता हूं सेक्शन 9 में क्या लिखा है। अब मैं इधर 9 में आता हूं, 9 नंबर कहीं पे दिखेगा मुझे इधर। चलिए 25 नंबर, ये 25 नंबर क्या है? ये 25 नंबर फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 25 है, ठीक। कौन सा फाइनेंस एक्ट? फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 का सेक्शन 25 बोलता है 80EE को जाके चेंज करो। ये 80EE क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या रहा, ये इनकम टैक्स के सेक्शन है। सर ये सेक्शन 25 क्या है? ये पॉइंट नंबर 25 इज सेक्शन 25 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2 वाला। इसके अंदर बोलता है अमेंड करो जाके किसको? सेक्शन 80EE को, इनकम टैक्स। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम नीचे चलते हैं, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, ये आ गया। देखिए सेक्शन 108 बोलता है चेंज करो जाके किसको? 104 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को। हमें कहां जाना है? सेक्शन 39 पे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। कहां जाना है? सेक्शन 39 में, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा नीचे, यहां। ये देखो,
अब देखिए यहां क्या लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 39, ये क्या है, सेक्शन 97, बगल में कहीं पे लिखिए, बगल में कहीं पे लिखिए सेक्शन 97 ऑफ फाइनेंस नंबर 2। खुश हो जाएंगे, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आप खुश हो जाएंगे किस तरीके से जीएसटी अमेंडमेंट की इफेक्टिव डेट को डिसाइड किया जाता है। और फिर इंस्टीट्यूट बोलती है इस एग्जाम के लिए पढ़ो। डन सर, आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा फाइनेंस एक्ट 2020 के लिए, फाइनेंस एक्ट 2021 के लिए। पहले ये तो समझ लो, रिटर्न चैप्टर से लिंकिंग कर रहा हूं। आगे मैं ऐसा ही कंपोजिशन स्कीम का बना दूंगा, आगे मैं ऐसा ही आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर का बना दूंगा। पहले इसको समझ लो भाई, रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट 2019 की अब क्यों पढ़ें। तो सर सेक्शन 97 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 अमेंड करता है किसको, सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, सेक्शन 97 फाइनेंस एक्ट 2019। फिर से वापस चलते हैं, ये रहा देखिए सेक्शन 97 किसको अमेंड कर रहा है, सेक्शन 39 किसका, सीजीएसटी एक्ट का। और ये क्या है हमारे सिलेबस का, रिटर्न चैप्टर। ये पता चल गया। अब सेक्शन 97 कब से इफेक्टिव होगा, फाइनेंस एक्ट ये 2019 में आया है, तो 1 अप्रैल 2019 से हो जाए जब से इनकम टैक्स हुआ है, तो नहीं होगा। सेक्शन 97 जो अमेंड करता है सेक्शन 39 को, ऊपर चलिए वापस फाइनेंस एक्ट के टॉप में, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 97 इसकी रेंज में है, नहीं है, 97 इसकी रेंज में। यानी सेक्शन 97 जो नीचे आपने देखा जो अमेंड कर रहा है सेक्शन 39 को, वो इफेक्टिव प्रोविजन आ तो चुका है लॉ में, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगा, तो जब से हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो भैया अब नोटिफिकेशन के लिए कहां जाए, तो चलो सर एक्ट देख लिया, एक्ट देख लिया, एक्ट से हमें क्या मिल गया, फाइनेंस एक्ट देख लिया, सेक्शन 97 देख लिया। अब हमें ये देखना है सेक्शन 97 इफेक्टिव कब से हो रहा है। डन। अब इसके लिए हम जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे। ये मेरे सामने एक वेबसाइट है cbic.gov.in। जब भी मुझे कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन देखना होता है मैं इसी में आता हूं, आप नोट करना चाहें कर लीजिए। ये आपके सामने वेबसाइट है cbic.gov.in। डन। इसके जीएसटी को क्लिक कर रहा हूं, टैब को, जीएसटी को क्लिक किया। अब नीचे आ गए तो यहां नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में सिटी में जाना है, सीटीआर में नहीं जाना है। जनरली सीटीआर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट के गुड्स और सर्विसेज के रेट अप एंड डाउन करती है वो इसके अंदर करती है। मुझे सेंट्रल जीएसटी के मेन नोटिफिकेशन में जाना है। चला गया, चला गया। अब ये एक और पेज खुला। अब इसमें कौन से नोटिफिकेशन है, इधर राइट साइड में यहां देखिए 2021 में, मुझे 2021 नहीं 2020 नवंबर चाहिए। मैं 2020 में गया, नवंबर दिख रहा है क्या, ये 30 दिसंबर 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 10 नवंबर दिख रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने ये सब्जेक्ट में पढ़ो, इधर इस हिस्से में पढ़ो, कहीं भी वो नहीं दिख रहा है सेक्शन रिटर्न से रिलेटेड अमेंडमेंट या फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 से। इधर पढ़ लो आप, कहीं नहीं मिल रहा। मैं और आगे जाता हूं अगले पेज पे, पेज 2 पे देखिए, यहां पे भी 10 नवंबर 10 नवंबर 10 नवंबर है। अब मुझे पता है कि ये जो अमेंडमेंट है रिटर्न से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन 10 नवंबर को आया था। ये तो थोड़ा पता करना पड़ेगा, वरना इसमें तो हर डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आ रहा है। देखिए यहां पे, ये देखिए क्या लिखा, पढ़ लीजिए, हाईलाइट किया हुआ मैंने। मैं अपनी किसी वेबसाइट पे नहीं हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट cbic.gov.in। उसमें मैं जीएसटी के अंदर गया, सेंट्रल टैक्स के नोटिफिकेशन 2021 में जाके 2020 में गया, और यहां देख लीजिए क्या लिखा है, नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है 81 ऑफ ऑब्लिक 2020 डेटेड 10 नवंबर। यहां लिखा है 6 टू नोटिफाई अमेंडमेंट carried out in subsection 1, 2 and 7 of section 39 of finance number 2 एक्ट 2019। 2019 फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन 10 नवंबर 2020 में आ रहा है। ठीक, पढ़ते हैं इसको, इसके अंदर व्यू में जाते हैं, इंग्लिश वाला व्यू ये आ गया आपके सामने। देखिए अब इसमें क्या बोलता है, बोलता है जो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट का, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 का जो सेक्शन 97 है, एक्ट का सेक्शन 97 नहीं, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 का जो सेक्शन 97 है वो इन फोर्स में आ गया। कब से, जब से ये नोटिफिकेशन आया, यानी कब से, 10 नवंबर से। जैसे ही ये सेक्शन फोर्स में आया, गवर्नमेंट ने तुरंत और नोटिफिकेशन रूल्स को अमेंड कर दिया। नए रूल्स 60, 61, 61A, एक नया सर्कुलर आ गया 4-5 पेज का,
सब आपके सिलेबस में है आगे। मैं आपको जब रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट कराऊंगा एक तरह से पूरा चैप्टर ही फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक, जो बच्चे पहले पढ़ रखे हैं अब एग्जाम देंगे वो एक तरह से पूरा चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं उसमें। लेकिन ये साफ साफ आपके सामने है। बोला सर इसमें सेक्शन 39 कहां लिखा है? भाई सेक्शन 97, ये जो सेक्शन 97 है फाइनेंस एक्ट का, इसी के अंदर तो लिखा हुआ है सेक्शन 39 के बारे में। अभी तो लिखाया था, ये देखिए सेक्शन 97 के अंदर क्या लिखा है, सेक्शन 39। ऐसे ही तो देखना पड़ेगा आपको। इस नोटिफिकेशन में आपको सीजीएसटी एक्ट नहीं दिखेगा, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको फाइनेंस एक्ट के सेक्शन लिखे मिलेंगे। मतलब नोटिफिकेशन का ट्रैक रखना पड़ेगा आपको। आप मत रखो, हम रखेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, यहां पे पता चल गया। आप जो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 में उसके पॉइंट नंबर 97 में अमेंड किया गया सेक्शन 39 को, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आया? 10 नवंबर 2020 को। तो सीए स्टूडेंट 31 अक्टूबर के बाद वाले नोटिफिकेशन को कब पढ़ेगा? मई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेगा, नवंबर एग्जाम के लिए पढ़ेगा। इसीलिए रिटर्न चैप्टर में इतने सारे अमेंडमेंट हमें नवंबर 21 के लिए पढ़ने पड़ेंगे। वाई सर 2019 की एक अमेंडमेंट हम अभी क्यों पढ़ें, 2020 में क्यों नहीं पढ़ाया इनकम टैक्स के साथ? तो ये रीजन है, इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। इंस्टीट्यूट अब बोलती है पढ़ो, मैं भी बोल रहा हूं पढ़ो। मैंने तो 7th एडिशन में ही सब कुछ डाल रखा था, 7th एडिशन में डाल दिया था सीए स्टूडेंट इसको मई के लिए ना पढ़े, नवंबर के लिए पढ़े। मेरी 7th एडिशन की जीएसटी बुक देखो, सीए वाली, लिखा हुआ उसके अंदर रिटर्न चैप्टर में कि ये 20 पेज की अमेंडमेंट्स नवंबर के लिए एप्लीकेबल है। अब मैंने 8th एडिशन में उसको फ्रेश चैप्टर ही अच्छे से बना दिया है उसको। और सीएमए स्टूडेंट को जून और दिसंबर दोनों के लिए पढ़ना है। सिर्फ यही नहीं पढ़ना है भाई साहब, इसके अलावा 3-4 नोटिफिकेशन और आए हैं रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड। एक सर्कुलर आया है, सबको कंबाइंड करके पूरा एज सिलेबस। रूल्स चेंज हुए हैं 3-4 जगह। पेमेंट करने का तरीका, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट की स्कीम में क्या किया, गवर्नमेंट क्या चाहती है, विद एग्जांपल्स आपको सब पढ़ाया जाएगा। सर मैं तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था, मैं आपको रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा था। मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं तो इंटर फाइनल सीए सीएमए स्टूडेंट की कॉमन क्वेरी है यहाँ पे कि सर 2019 की अमेंडमेंट अब 2020 में क्यों नहीं पढ़ाया आपने इनकम टैक्स के साथ? हम तो अभी अपने एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2020। भाई सीएमए का एग्जाम अभी अक्टूबर में एक होना है, जून वाला। सीए का एग्जाम नवंबर में वाला एग्जाम दिसंबर में होना है। और सीएमए का एग्जाम जो दिसंबर वाला है उसकी डेट अभी सीट आई नहीं है, कब होगा? 2021 की बात बोल रहा हूं। तो स्टूडेंट बोलता है हमें 2019 की अमेंडमेंट अभी क्यों पढ़ा रहे हो, क्या आपने पिछली बार हमें नहीं पढ़ाया था? ठीक है, तो रीजन मैं आपके सामने लेके आ गया हूं क्यों हमें रिटर्न चैप्टर में अमेंडमेंट पढ़नी है। और वो अमेंडमेंट छोटी सी नहीं है, 1 पेज की। रिटर्न चैप्टर में 20 पेज है तो उसने 12-13 पेज को इफेक्ट कर दिया है। ठीक, तो जो स्टूडेंट मई से नवंबर में शिफ्ट कर रहे हैं उनको तो अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। और सीएमए स्टूडेंट, जून वाले बच्चे जो अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनको जो पढ़ना है वो, और जो दिसंबर में पढ़ना है वो सेम है। 7th एडिशन 8th एडिशन सेम है, वहां पे जीएसटी वाली बात उसकी क्लास में अलग से बताऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं कि जीएसटी की अमेंडमेंट जो आती है काउंसिल रिकमेंड करती है अमेंडमेंट के लिए, फिर फाइनेंस एक्ट को देखते हैं, साथ में फिर गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशंस के थ्रू सर्कुलर, नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स को चेंज करती है, नोटिफिकेशन के थ्रू डेट नोटिफाई करती है, फिर बगल में सर्कुलर भी लेके आती है। फिर हम देखते हैं अपने एग्जाम की कट ऑफ डेट। हमारे एग्जाम की कट ऑफ डेट क्या है, हमारा एग्जाम कब है, हमारे एग्जाम की कट ऑफ डेट क्या है। फॉर एग्जांपल सीएमए का एग्जाम दिसंबर 21 में है, उसकी कट ऑफ डेट जो है वो है 31 मई तक की अमेंडमेंट पढ़नी है उसको। सीए वालों को नवंबर में एग्जाम देना, उनकी कट ऑफ डेट होती है 30 अप्रैल। और सीएमए का एग्जाम दिसंबर में होता है इसलिए उनकी कट ऑफ डेट होती है 31 मई। तो फिर हम कट ऑफ डेट के हिसाब से आपके सिलेबस तय करते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन आ चुका है या आने वाला है, पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। हमने कोई जानबूझ के इस टॉपिक को होल्ड नहीं किया था, नहीं पढ़ाएंगे, अब अप्लाई हो रहा है, पढ़ाएंगे, सीधी सी बात। ठीक है, और ऑलरेडी जब मैंने पीछे रिटर्न चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये चीजें बताई थी कि भाई सीएमए स्टूडेंट को जून वाला एग्जाम जब भी हो पढ़ना है, जून दिसंबर दोनों में पढ़ना है, और सीए वालों को सिर्फ
नवंबर में पढ़ना। ये चीज मैंने अलग से क्लास में जब रिटर्न चैप्टर पढ़ा रहा था तब बताया। ये तो मैं आज स्पेशली एक अलग से क्लास रिकॉर्ड कर रहा था कि फाइनेंस एक्ट को कैसे रीड किया जाता है रिगार्डिंग जीएसटी अमेंडमेंट, या फिर आप ऐसे कह लो कि 2019 की जीएसटी की अमेंडमेंट अब क्यों पढ़े हम अपने एग्जाम के लिए, वाई, उसका जवाब मैं इसमें देना चाहता था। आई होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी आपको। बाकी तो अमेंडमेंट क्या है अलग से बताऊंगा। और बाकी सर ये सीएमए में क्यों हो गया सर, सीए का जो मई वाला में एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था तो जून वाले में क्यों होगा, वो भी मैंने यहां पर एक बार और क्लियर कर दिया, पहले भी बता रखा है क्लास में। एंड बेस्ट पार्ट, हम फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट, जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स के इफेक्टिव डेट को कैसे अप्रोच करते हैं। डीटी 1 अप्रैल से चालू हो गया एप्लीकेबल होना। इसकी जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट थी वो तो 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई होनी शुरू हो गई, ठीक। और जीएसटी की अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव हुई, 10 नवंबर 2020। तो मेन रीजन क्या था वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा टेक्निकल था। आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इन सबसे आपको क्या मतलब है, सर रिटर्न चैप्टर खोलो वो पढ़ाओ, हमें इन सबसे क्या मतलब है, एग्जाम ओरिएंटेड है तो। लेकिन आपको सीखना चाहते हैं जो आपके आगे भी काम आए, ऑफिस में भी काम आए, आप दूसरे 2-3 लोगों को बताओ भी। और प्लस एक डाउट तो है ही ना, व्हाई 2019 अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल नाउ। तो मुझे ये लगता था मुझे कि ये क्लास देनी चाहिए। मैं आपको आगे 2-4 सेशन यूट्यूब पे और दूंगा। फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट्स कब कब कैसे कैसे इफेक्टिव हुई, कौन कौन से नोटिफिकेशन से देखना है। और ऐसे ही फाइनेंस एक्ट 2021 की जो अमेंडमेंट्स अभी लेटेस्ट जो एक्ट चल रहा है उसकी जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए कौन कौन सा नोटिफिकेशन, कौन कौन से सेक्शन के लिए क्या क्या इफेक्टिव डेट दे रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। इसमें से कुछ नोट करना है तो मैं पीछे चला स्क्रीन के, आप इसमें कुछ नोट करना चाहते हो वीडियो रोक के नोट कर लो, डन। आप वीडियो रोक के इसको नोट कर चुके हो, नेक्स्ट। आप वीडियो रोक के इसको नोट कर चुके हो, नेक्स्ट। आप इसको नोट कर चुके हो। आप स्टूडेंट हो, सीए, सीएमए, इंटर फाइनल, या आप ऑफिस में काम करते हो, आपके मन में एक सवाल था कि यार जीएसटी की अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स की तरह क्यों नहीं है कि जब आया तभी अप्लाई हो गया 1 अप्रैल से, ठीक। तो उसका रीजन ये है। और आप ये भी पूछना चाहोगे कि सर इतने लेट से नोटिफिकेशंस क्यों आते हैं। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अमेंडमेंट्स है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है वैसा ही स्टेट को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी कभी भी लेवी होती है तो दोनों जीएसटी एक साथ लेवी होती है किसी भी ट्रांजैक्शन पे, स्टेट की, सेंट्रल की, ठीक। सेंट्रल की जो स्कीम, जो अमेंडमेंट सेंट्रल लेवल पे आए हैं वही स्कीम, वही अमेंडमेंट्स स्टेट लेवल पे भी आएंगे। और स्टेट लेवल में हर स्टेट की असेंबली बैठेगी, हर स्टेट की असेंबली में वो डिस्कस होगा और वो कानून पास किया जाएगा, हर स्टेट के जीएसटी एक्ट को अमेंड किया जाएगा। तो इसमें टाइम लगता है, समझ रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक बार पार्लियामेंट बैठाई और अमेंड कर दिया सीजीएसटी एक्ट को, लेकिन इतने सारे स्टेट्स हैं उसमें हर स्टेट में असेंबली बैठेगी, हर स्टेट का लॉ, जीएसटी लॉ चेंज होगा, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए कोई भी जीएसटी की अमेंडमेंट्स का जो इफेक्टिव डेट है उसको डिले किया जाता है। और ये तो रिटर्न चैप्टर की जो अमेंडमेंट्स हैं इसके लिए तो पोर्टल में भी अपडेट करना होगा ना। ये तो प्रोसीड्योर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं। जो रिटर्न 2017 से मंथली हो रही थी उसको गवर्नमेंट ने क्वार्टरली कर दिया। कुछ लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो उसके लिए तो पूरा हमें वेबसाइट और सर्वर पे और पूरे इसके पोर्टल पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। इट इज नॉट अ 1 मंथ जॉब, ठीक है। तो पोर्टल पे चेंज लाना, उससे रिलेटेड सर्कुलर नोटिफिकेशन पे काम करना, फिर रेस्पेक्टिव स्टेट्स में अमेंड करना स्टेट एक्ट को, टाइम लगता है, टाइम लगता है। और इसीलिए इतना डिले हुआ कि 2019 की कोई अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से हो रही है, नवंबर 2020, अप्लाई कब से हो रही है, 1 जनवरी 2021। और हमारे एग्जाम में कब है, सीए के लिए नवंबर, सीएमए के लिए जून, और दिसंबर, जून का एग्जाम अक्टूबर। बाय बाय, टेक केयर।